हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जानेंगे कि सर हम इस वीडियो में क्या बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आज मैं बताने वाला हूँ गणित परिचय क्लास 5 का जो है प्रश्नावली आपका है 28। ठीक है, जिसमें दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 60 तक के बना करके पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 28 का 17 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग गुना करेंगे। तो चलिए 10 मोलो वाला गुना जो है किस तरीका से होता है, किस तरीका से किया जाता है आसान विधि से, चलिए हम लोग इस वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। बाकी हमारे वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका 17 नंबर क्वेश्चन में है गुना करें, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका है 0.05। ठीक है, गुना करना है 0.002 में। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा जीरो वाला गुना करने का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अंक में अंक से गुना कर लेना है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताएं। ठीक है, अगर आप उसे देखे होंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंक में अंक से गुना कर देंगे। किनारे वाला में जितना है 5 है 2 है, तो 5 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि कितना अंक के बाद दशमलव है, वो दशमलव वाला सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, गुना कर लेंगे अंक में अंक से, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब हमको दशमलव लिखना है, तो दशमलव कैसे लिखेंगे, कैसे पता लगेगा कि कितना अंक के बाद दशमलव होगा। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 है ना, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 2 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो जितना अंक के बाद जो दशमलव होगा उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 अंक इधर और 2 अंक इधर, कितना हो गया 5 अंक। तो हमको 5 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद में हमको लगाना है, क्या लगाना है दशमलव। तो इसके पहले कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे शून्य दे देंगे। इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे शून्य। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0001 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर मिला के देख लें सही है गलत। बाकी दोस्तों मैं आगे चलूंगा 18 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरीका से 18 भी है आपका 0.035। ठीक है, अब गुणे करना है 0.075। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि 35 में 75 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अंक में अंक से गुना कर लेते हैं। तो 55 से 25 के 5 हाथ में बचा 2, अब 5 3 15 में कितना हो गया दोस्तों 17 175। फिर यहाँ से गुना करेंगे 7 5 35 के 5 हाथ में बच गया 3 और 7 21 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24। 5 के 5 7 और 12 में 5 बचा 1, 4 और 5 और 5 हो गया 6। ठीक है, 2 का 2 यानी कि 26 25 आएगा गुना करके। ठीक है, 26 25 आएगा गुना करके अंक में अंक से। उसके बाद देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक इधर 1 2 3 अंक इधर, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ नहीं है 5वां अंक नहीं तो शून्य दे देंगे। 6वां अंक भी कुछ नहीं है तो शून्य दे देंगे। और 6 अंक के बाद हमको क्या देना है दशमलव। ठीक है, और इसके पहले क्या कर देंगे शून्य दे देंगे, क्योंकि शून्य यहाँ पर जो दशमलव है ना, शून्य जो है दशमलव को निरूपित करता है। ठीक है, इसलिए शून्य के पहले दशमलव के पहले आपको शून्य देना है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया। पहले अंक में अंक से गुना कर लेने हैं। अंक में अंक से गुना करने के बाद जितना आएगा उसके बाद देखना है हमको दशमलव। ठीक है, कि कितना अंक के बाद जो है दशमलव है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 6 अंक के बाद दशमलव है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से पहले गुना कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अब 19 नंबर में देखते हैं। 19 में भी है 0.023। अब गुणे करना है 0.004। ठीक है, इस तरीके से है आपको गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 23 में 4 से गुना कर लेंगे अंक में अंक से। ठीक है, तो चलिए अंक में अंक से गुना कर लेते हैं। कितना आता है, चलते 12 के 2 हाथ में बचे 1 4 2 8 1 9, 23 चौक 92 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है तो 6 अंक हो गया ना। तो हमको क्या करना होगा 6 अंक के बाद दशमलव देना होगा। उसके लिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं कितना शून्य की आवश्यकता है। ठीक है,
1 2 3 4 5 एक शून्य और देंगे तो हो जाएगा 6। 6 के बाद क्या देना है दशमलव, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या देंगे शून्य। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0.0000 4 गो, उसके बाद 92। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 19 का। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में है आपका 1.005 है, अब गुने है 2.003। ठीक है, 2.003। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना होगा कि सभी अंक से आपको गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1005 है, यहाँ पर 2003 है। ठीक है, तो चलिए सभी से गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1005 लिख लेते हैं और 2003 लिख लेते हैं, गुना करते हैं। 5 3 5 हाथ में बच गया 1, तो 0 में 3 से गुना हो तो 0 हो जाएगा ना, तो जो पंचा आपका आया है उसको क्या करेंगे लिख देंगे। 0 में 3 से गुना 0, 3 में 1 से गुना 3। ठीक है, अब 0 में सभी संख्या से गुना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, फिर 0 में सभी अंक से गुना हो तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 में 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 0 में 2 से गुना हुआ तो 0 हो जाएगा, तो जो पंचा था उसको लिख देंगे। ठीक है, फिर 0 में 2 से गुना 0, और फिर 2 में 1 से गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब सभी को जोड़ देंगे, 5 के 5, 1 के 1, 0 का 0, 3 का 3, फिर 1 का 1, 0 का 0 और 2 का 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुना करके आ जाएगा कितना 2013015। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 अंक, इधर भी 3 अंक, तो 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2 दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फैल लिख देते हैं, 2 दशमलव हो जाएगा 013015। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे गुना करके हम इसका आंसर लिख देंगे 20 का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 21 नंबर में चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए। अब आपका 21 में है 0.0042। ठीक है, गुने 0.0024। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 42 में 24 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 42 में 24 से गुना करने के बाद कितना आता है 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 6 10 के 0 हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10, यानी टोटल आ जाएगा दोस्तों 1008। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख देंगे 1008, लिख दिए गुना करके। उसके बाद अब देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक इधर से है और 4 अंक इधर से, तो 4 4 8 हो गया ना, तो चलिए 8 अंक के बाद दशमलव देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो 8 अंक के बाद दशमलव दे दिए, इसके पहले कुछ नहीं है तो शून्य देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 0.4 0 फिर 10008। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है गुना करके लिख देना। ठीक है, कैसे बन रही है समझ में आ रहा है ना, पहले अंक में अंक से गुना हो रहा है, फिर देख रहे हैं कि कितना अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों वाले दशमलव को जोड़ करके उतना अंक के बाद दशमलव को दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद दोस्तों 22 में है आपका 0.003 गुने 0.005। ठीक है, भारी नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप पर ध्यान दें। सबसे पहले अंक में अंक से गुना। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो गया। उसके बाद देखिए कि कितना अंक के बाद दशमलव है दोनों तरफ। ठीक है, तो इधर भी 3 अंक के बाद है, इधर भी 3 अंक के बाद है, तो टोटल 6 अंक के बाद हो गया ना, तो 6 अंक के बाद देना है, तो चलिए 2 अंक ही हो गया 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है कि इस अंक के पीछे अगर उतना अंक संख्या नहीं है तो आपको क्या करना होगा शून्य को शामिल करना होगा। ठीक है, शून्य को शामिल किए तो कितना हो गया 6 अंक हो गया, और 6 अंक के बाद क्या करना है दशमलव देना है, दशमलव दे देंगे और उसके बाद एगो शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0.4015 आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करके। उसके बाद दोस्तों आपका 23 में जो है 23 में है 0.005। ठीक है, 0.005 गुने है 0.0023। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अंक में अंक से गुना कर लेते हैं, तो 5 3 15 के 5 हाथ में बच गया 1, 5 दूनी 10 है 11, 115 आ गया। अब यहाँ देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 2 4 5 अंक के बाद, और यहाँ पर 3 अंक के बाद, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 अंक। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना अंक है 3 ही अंक है ना, तो 0 दे करके 8 को करेंगे 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 अंक के पहले क्या है दशमलव देंगे, एक शून्य दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 23 का बन जाएगा, है ना आसान। तो बस यही काम करना है आपको। फिर 24 में देखिए 24 में क्या है, तो 24 में है 0.0042। ठीक है, गुने है 60 यानी 60.5।
5 है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल ये टोटल जो हो गया 605 हो गया, ठीक है। दशमलव को अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 605, तो आपको 605 में 42 से गुना कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 605 में 42 से गुना करके, ठीक है। 5 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, 0 में 2 से गुना 0 हो गया, तो जो पंचा था उसको लिख देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 के 20 के 0 हाथ में बच गया 2, अब फिर 4 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, तो जो पंचा है उसको लिख देंगे, ठीक है। और 6 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 0 1 2 2 4 है ना, 4 में 5 2 के 2, ये क्या आ जाएगा टोटल आपका 25,410, यानी कि कितना हो गया 25,410 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद, तो 4 अंक कितना हो गया 5 अंक के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर दशमलव देंगे और 0 देंगे, है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 का। इस तरीके से बनाना है। उसके बाद दोस्तों 25 में जो है आपका 0.00033 गुने 8.7 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 87 हमको दशमलव को हटाएंगे तो क्या बचेगा 87, 87 में 33 से क्या कर देंगे गुना, ठीक है। तो 87 में 33 से पहले गुना कर दीजिए 33 से, तो हो जाएगा 7 21 के 1 हाथ में बच गया 2 और 24 और 2 26, 7 21 के 1 हाथ में बच गया 2 और 24 और 2 26, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 1 6 1 7 6 2 8 2 के 2, यानी हो जाएगा आपका 2871, ठीक है। अब दशमलव कितना अंक के बाद दिलाएगा, तो दशमलव देख लीजिए, यहाँ पर है 1 अंक और यहाँ पर है 4 अंक के बाद, ठीक है। तो 4 कितना हो गया 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 ही ना है, तो 1 0 देंगे तो हो जाएगा 5, और 5 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, उसी को बैठा देंगे, आपका हो जाएगा 0.02871, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन बनेगा।